नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गिरानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईपी ही क्यों करें। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, क्या-क्या डिसएडवांटेज है, आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं और ना किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। सो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही इन्वेस्ट करें और ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज से बनाया जा रहा है, नॉलेज के पर्पज से। सो आप इसको देखें और समझें कि किस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन आप एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो एसआईपी का बेनिफिट है, वो सबसे पहला मैं आपको जो बेनिफिट है वो मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग जो अमाउंट है उसको आप सेट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट इसमें 500 है। 500 से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम जो आपका जो रेंज है वहाँ तक आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसके थ्रू आप एसआईपी चालू कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में जो देखने को मिलता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही आप अपने जो टेन्योर है उसको आप सेट कर सकते हो, यानी कि जो आपका जो टाइम पीरियड है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो बहुत सारे जो फंड है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या अदर फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, बहुत सारे इस टाइप के फंड है जिसमें आपका लॉकिंग पीरियड होता है। तो उस वहाँ पे आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उतना नहीं मिल पाएगा। और लेकिन वो आप अगर एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा और आप अपने फंड को इजीली मैनेज कर सकते हो यहाँ से, जिससे कि आपको जब फंड की ज़रूरत पड़े आप उस टाइम विड्रॉल कर सकते हो। सो पहला बेनिफिट तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। जो सेकंड बेनिफिट है, लो एंट्री बैरियर। जी हाँ दोस्तों, लो एंट्री बैरियर जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आप इसमें मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हो। 500 की अमाउंट यानी कि बहुत ही लो अमाउंट है आज के टाइम में, और इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना अ, जो ईयरली है उसमें आप अपने अमाउंट पे जो सिलेक्टेड अमाउंट है जैसे कि 500, उस पे आप ईयरली आप उसमें ऐड कर सकते हैं या मंथली ऐड कर सकते हैं सम अमाउंट्स या सम परसेंटेज, जिससे कि आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी कि दोस्तों, अ, आपको इसमें, क्योंकि ये अभी तो जनरली आपको हर हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको जो आपका अमाउंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो कौन से फंड में लगा है और कौन से फंड में आप सिलेक्ट करके लगाए हो और उसका कितना रिटर्न है, वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कि पर डे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इट मीन्स कन्वीनियंस मीन्स आप अपने अमाउंट को पर डे ट्रैक कर सकते हो और आप अपने जो रिटर्न्स है आप उसको चेक कर सकते हो। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें, जिससे आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है, सॉरी, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है लो रिस्क। जी हाँ दोस्तों, जब आप लंबे समय के लिए जब आप एसआईपी करते हो तो आपको उसमें जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है एज कंपेयर टू अदर एज कंपेयर टू जो इक्विटी मार्केट है, जो नॉर्मल। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो और आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो
तो अगर इक्विटी मार्केट का अगर रिस्क अगर 70% है, तो आपको एसआईपी का जो रिस्क है वो आपको 30% हो जाएगा। इससे आपका क्या बेनिफिट मिलेगा? आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली सेफ रहेगा एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट। सो आप एसआईपी को इसलिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट यानी कि दोस्तों जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो आपको बहुत ही कम देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यानी कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है 1 साल का, वो अगर 1 लाख से अगर कम है, तो आपका जो इसमें टैक्स है वो कम ही पेड करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर आपका कैपिटल गेन है, तो आपका जो टैक्स है वो अमाउंट बढ़ जाएगा। पर अगर आप मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, तो आपको जनरली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा आपको टैक्स में। तो आप उसके लिए भी आप एसआईपी कर सकते हो। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो जो मेरा 6 पॉइंट है, कंपाउंडिंग। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत ही, कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो जब आपको इसमें कंपाउंडिंग का रिटर्न देखने को मिलता है, वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप इसको प्लान करें लॉन्ग टर्म के लिए, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग बेनिफिट लें। और इसी के साथ जब हम इसका डिसएडवांटेज हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो इसमें आपको जो पहला डिसएडवांटेज है वो आपको मार्केट रिस्क देखने को मिल जाएगा। मार्केट रिस्क यानी कि दोस्तों जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं न कहीं इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। आप तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट तो हमेशा एक जैसा ग्रो नहीं करते रहता है। मार्केट का क्या होता है कि कभी ग्रो कर रहा है, कभी मतलब कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो इसमें आपको क्या थोड़ा-सा जो रिस्क है, वो थोड़ा-सा रहेगा। पर उतना भी नहीं रहेगा कि आप डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो आपको यहाँ काफ़ी रिस्क कम कम हो जाता है, और जो वोलेटिलिटी है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो जो जो हमारा सेकेंड डिसएडवांटेज है, वो है लिमिटेड कंट्रोल। एसआईपी में आपको लिमिटेड कंट्रोल रहता है, क्योंकि आप एक अमाउंट को अ, आप अपने अमाउंट को एक एक्सपर्ट को देते हो। वो एक्सपर्ट क्या करता है, वो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो आगे इन्वेस्ट करता है किसी भी फंड में, जिस फंड को आप सिलेक्ट सॉरी किसी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं, उसको एनालिसिस करके, बहुत सारे कंपनी को एनालिसिस करके वो उसमें अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करता है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो जनरली वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको उतनी समझ होती है कि वो आपके कैपिटल को अच्छे से अच्छे रिटर्न देने के लिए वो इन्वेस्ट करें। सो वो अपने नॉलेज और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। और जो इसमें हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो क्या आता है, आप जो फंड मैनेजर को अपने अमाउंट मैनेज करने के लिए देते हो, तो उसमें जो वो अपने उस फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। वो कितना हो सकता है दोस्तों? वो आपका 0.1% टू 2.25% के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका फंड कैसा है। तो आप इसमें कभी भी एसआईपी शुरू करें, आप उसमें ये चेक कर लें कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, वो कितना होने वाला है, जिससे आपको इसमें जो जब आप अपना विड्रॉल करोगे अमाउंट, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका जो डिडक्शन होगा, वो बहुत ही कम होगा।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। कमेंट जरूर करो क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो उससे हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उससे हमें या तो कुछ सुधार करने का मौका मिलता है, या तो हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आगे के लिए भी आपके लिए शानदार वीडियो लाते रहें। और लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से और लोगों को भी पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है, वो उसको और देखना पसंद करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेते हो, जब आप हमारे साथ हमारे फैमिली में जुड़ जाते हो, तो आपको हर एक नोटिफिकेशंस मिलता है, और उस नोटिफिकेशंस का आप प्रॉपर बेनिफिट उठा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। सो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इन्वेस्ट करें, और आप अपने नॉलेज से ही इसमें आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्ट करें। उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।